Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. दोस्त, पजल क्यों शुरू करा? पजल की सीरीज क्यों शुरू करी है एक्स्ट्रा में? हम मिसलेनियस चला रहे थे, हम वहीं पे पजल्स को कंटिन्यू कर सकते थे। हमने अलग से सेपरेट टाइम स्लॉट क्यों रखा पजल के लिए, सिटिंग के लिए? रीजन ये था कि पजल और सिटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम्स का, चाहे वो एसएससी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में आ जाओ, एसएससी, सॉरी एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, इंश्योरेंस सेक्टर में आ जाओ, एलआईसी, एफसीआई, ईपीएफओ। हर एक सेक्टर में पजल और सिटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एसएससी एंड स्टेट लेवल्स में पजल नहीं आते, लेकिन सिटिंग्स आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में सिटिंग और पजल दोनों के दोनों आते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए ये पजल और सिटिंग की एक एक्स्ट्रा सीरीज चलाई थी, बट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स अप टू द मार्क नहीं है। देखो, तो सुधर जाओ, आप लोगों को अपने लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम आपके लिए अगर सोच रहे हैं तो आपको खुद के लिए भी सोचना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान सिटिंग और पजल करा रहा है तो वो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। मैं वही क्वेश्चंस लेके आता हूं जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैं उन्हीं पैटर्न्स पे क्वेश्चन लेके आता हूं। दोस्त, हमने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी आरआरबी की, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी, इसको देखना ना भूलना। यहां पे आपको सिलेबस कट ऑफ के साथ साथ एग्जाम पैटर्न और स्टडी प्लान भी डिस्कस किया गया था। इसके बाद क्रैश कोर्स आ रहा है भैया, ये तो नोट कर लो अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में, अपने दिमाग में, दिल में, जहन में, हर जगह क्रैश कोर्स आ रहा है रीजनिंग का, ये नोट कर लेना। और 5 का पंच आ रहा है, कितने बजे? 6:30 बजे आ रहा है, 13 जुलाई से। ये सब कुछ नोट कर लेना। शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। 12:30 और 6 बजे रीजनिंग की वीडियोस आती हैं, जीए जीएस की 10:15 बजे आती हैं, और अभी आपने फोक डांस की वीडियो देखी होगी। आई होप यू एंजॉयड। अब बात करते हैं अपने सिटिंग। आज उसकी क्लास है कौन सी? 19th क्लास। हम 18 क्लासें कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं हमने उन 18 क्लासेस में 43 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आज है 19वीं क्लास, और आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे, ना एक, ना दो, ना तीन, सीधा 4 क्वेश्चन। और चारों के चारों क्वेश्चन एकदम ताबड़तोड़, मजेदार क्वेश्चन है। मजा आएगा क्वेश्चन देखने के बाद, आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत कुछ मजा आ गया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत ही कर्री ट्रिक लेके आया हूं, थाकड़ एकदम, बहुत ही खतरनाक ट्रिक्स लेके आया हूं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ये बात मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर वीडियो में दम ना लगे तो डिसलाइक का बटन दबा देना। फिर से बोल रहा हूं, वीडियो में दम ना लगे तो क्या करना? DISLIKE, डिसलाइक का बटन दबा देना। पहला क्वेश्चन सामने आ गया है, 3 मिनट का टाइमर चालू कर दिया है, शुरू हो जाओ, जल्दी से शुरू हो जाओ, 3 मिनट का टाइमर है, जल्दी।
उम्मीद करता हूं बना लिया हो, ठीक है ना, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ था नहीं, ज्यादा ट्रिकी भी नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस इसमें एक चीज थी, वो क्या थी कि हमें वैकेंट प्लेस का एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे सामने क्या है, 6 पर्सन हैं जो कि अलग अलग दिन पे क्या कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं एक हफ्ते में, और जो हफ्ता शुरू हो रहा है वो मंडे से हो रहा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। अब यहां पे लिखा है देयर इज वन डे इन अ वीक व्हेन नो वन टेक्स क्लास, तो एक दिन कोई एक ऐसा है जहां पे कोई भी क्लास नहीं ले रहा है, छुट्टी होगी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, 4 पर्सन टेक्स क्लास बिटवीन एफ और जी, एफ और जी में 4 लोगों ने क्लास लिया है, 1 2 3 4 और जी, ठीक है। फिर लिखा है एस टेक्स क्लास बिफोर एच, तो एच से पहले कौन लेता है, एस ले लेता है क्लास, और आफ्टर जे, तो मतलब जे के बाद में लेता है, तो मतलब जे के बाद एस क्लास ले रहा है और एच से पहले ले रहा है, हमने इस तरह से बना लिया। देयर आर एज मेनी पर्सन टेक्स क्लास बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में उतने ही पर्सन हैं जितने की किसमें है, एच और जी में, एच और जी में भी उतने ही पर्सन है। बात क्लियर हो गई। फिर लिखा है जी टेक्स नाइदर टेक्स क्लास ऑन मंडे नॉर ऑन ट्यूसडे, तो ना तो जी मंडे को क्लास लेता है और ना ही जी ट्यूसडे को क्लास लेता है। फिर लिखा है इसमें एस टेक्स क्लास जस्ट बिफोर द डे व्हेन नो वन टेक्स क्लास, मतलब एस जो है वो तुरंत वैकेंट से पहले क्लास ले रहा है, जिस दिन कोई भी क्लास नहीं ले रहा है उससे तुरंत एक दिन पहले एस क्लास ले लेता है, ठीक। आपने छोटी छोटी कंडीशंस थी बना ली है, अब हमें फटाफट से क्वेश्चन को शुरू कर लेना है। समस्या यह है दोस्त, शुरू कहां से करें, क्योंकि वैकेंट प्लेस कहां रखनी है मुझे नहीं पता, मैं कहां पे वैकेंट प्लेस को रखूं ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है। तो आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है चीजों को, कैसे, देखो दोस्त, एस के तुरंत बाद है वैकेंट, तो ये तो वैकेंट नहीं होगा, पहला बात श्योर हो गया। अच्छा, एस जे के नीचे है, तो एस को मुझे मिनिमम यही रखना होगा, तभी जे यहां पे आ पाएगा और वैकेंट यहां पाएगा, ठीक है ना, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है। अगर मैंने जे को यहां रख दिया, एस को यहां रख दिया और वैकेंट यहां कर दिया, तो क्या एफ और जी में 4 लोग आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि जो सबसे ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रही है उस कंडीशन को पिक कर लो, पहली बात। दूसरी बात, एफ और जी में 4 लोगों का गैप है, मतलब 4 पर्सन है, ना कि 4 दिन है, लिखा है यहां पे 4 पर्सन ना कि 4 डेज, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एफ को यहां रखो, क्यों, क्योंकि जी ऊपर आ नहीं सकता। कैसे नहीं आ सकता बता रहा हूं, देखो दोस्त, जी और एच में कोई पर्सन है, एफ और डी में भी कोई पर्सन है। एच जो है, ये जो एच है ये कहीं ना कहीं एस के नीचे और एस जो है जे के नीचे है, और एफ और डी में भी कुछ पर्सन है। अगर मैंने जी को ऊपर रख दिया तो एच उसके करीब में आएगा और एच के ऊपर एस नहीं हो पाएगा। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया चीजों कि कहीं ना कहीं मुझे जी को नीचे ही रखना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ ठीक बैठ पाएगा, वरना मुझे समस्या होगी। अब F4 छोड़ के अगर मैं G को यहां रख देता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल F और G में इस तरह से कर देता हूं, ठीक। तो अब आप देखना कि वैकेंट S J H, एक बार रुको, इसको इस तरह से समझा कि अब देखो G के ऊपर, G और H में उतने ही जितने F और D में है, तो मान लेते हैं H यहां पे है और डी यहां पे है, एक एक पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन नहीं है, तो यहां पे वैकेंट हो जाएगा, यहां एस हो जाएगा, एस के ऊपर जे आ नहीं पाएगा। हम अभी पॉसिबिलिटीज को मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, एच को अगर यहां रख दें, डी को यहां रख दें, तो फिर भैया एस के तुरंत ऊपर एस आ नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे जो चीजें समझ में आ रही है वो ये कि भैया जो जी है वो यहां आना चाहिए। ये जो 4 पर्सन है इनमें एक वैकेंट प्लेस भी होगी और इसके बाद 4 पर्सन होंगे। अब या तो मैं H को यहां रखूं और D को यहां रखूं, ठीक है, F यहां पे, G यहां पे, या फिर मैं H को यहां रखूं और D को यहां रखूं।
इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। अच्छा जी, H के ऊपर है S और S के ऊपर है J और S तुरंत किसके है? वैकेंट के। तो H के ऊपर है S और S के ऊपर है J, तो J यहां पे, S यहां पे, लेकिन S तो तुरंत वैकेंट के है ना, तुरंत वैकेंट के ऊपर, ये वाली कंडीशन। तो यहां पे तो फिट बैठ नहीं रहा है। यहां देख लेते हैं एक बार, S को यहां रखो, J को यहां रखो, वैकेंट को यहां रख दो। हो गया नहीं हो गया? कि भाई वैकेंट के तुरंत ऊपर आ गया S और S के ऊपर है J और S के नीचे है H और H और G में जितने हैं उतने ही F और D में है। ये आपका आंसर बन गया। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें दिमाग हमें एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना था, बस चीजों को ऑब्जर्व करना था कि F और G को कहां रखा जाए। बात समझ में आई ना? आ गई? अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 मिनट का टाइमर है। लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है नहीं? लेंदी क्वेश्चन सिर्फ दिख रहा है नहीं? करने की कोशिश करो। अगर हिंदी में कुछ भी आपको लगे कि यार ये समझ नहीं आ रहा है, तुरंत से एक बार इंग्लिश रेफर कर लेना, ठीक है? कभी कभी हिंदी में कुछ गड़बड़ हो जाता है, जैसे मुझे जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, अभी मेरी नज़र पड़ गई है साइटो लिखा है। साइटो कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इसका ये होगा सिट होगा, साइटो नहीं होगा, सिट होगा। वो अजीब तरीके से ट्रांसलेट कर। एक बार आप देख लेना, अगर हिंदी में कुछ भी तकलीफ लगे तो तुरंत से इंग्लिश रेफर कर। चलिए भाई शुरू करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन इतना बड़ा है, जगह है कम, तो एक बार चीजों को नोट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू हुआ। इतना सा ही क्वेश्चन है, चिंदी सा। ऊपर की सारी रामायण है, तो उसको एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या है वो? कि भैया ABCD, ABZDEM, ये नॉर्थ देख रहे हैं, तो नॉर्थ कौन देख रहा है? ABZDE और M। और साउथ कौन देख रहा है? PKRSTG। ठीक
ठीक है, बाकी सब तो नॉर्मल है। अब ऊपर वाली लाइनों को जो है हटा देते हैं, ठीक। बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। अभी सही है, ठीक है। अब यहां पे हम पॉसिबिलिटीज के लिए हमने ये प्लेसेस ले ली हैं। नॉर्थ और साउथ में कौन कौन है ये लिख लेते हैं। नॉर्थ फेसिंग कौन होगा, ए पी जेड डी ई एम, और साउथ फेसिंग कौन होगा, पी के आर एस टी जी, ठीक। ये साउथ फेसिंग है और ये नॉर्थ फेसिंग, आपने इस तरीके से बना दिया। क्लियर है बात। अब क्या बातें हैं यहां से देख लेते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का छोटा सा क्वेश्चन है, करके खत्म करते हैं। तो ये पहले निपटा लेते हैं, तो हटा दो, ठीक। लिखा है जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। एस कहां है दोस्त, साउथ में, तो एस का राइट किधर होगा, इधर होगा। जी थर्ड है, एस इज ऑपोजिट टू एम, तो एम यहां पे है। हु डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो एक्सट्रीम एंड पे एस और एम दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि एम नहीं है तो एस भी नहीं होगा एक्सट्रीम एंड पे, तो कोई ना कोई उधर एक पर्सन जरूर होगा। हमने इस तरीके से इसकी पॉसिबिलिटी को ड्रॉ कर लिया। फिर क्या लिखा है, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, तो जेड के राइट में कौन है, डी है थर्ड नंबर पे। आर फेसेस ऑपोजिट टू जेड, तो जेड के सामने है आर। अच्छा, आर तो ऊपर होगा ना, तो आर ऐसे बना लिया, तो ये हमारा एक पॉसिबिलिटी बन गया। फिर हमने बनाया आर फेसेस ऑपोजिट, ये हो गया ना। द वन हु फेसेस ऑपोजिट टू ई, मतलब ई को जो देख रहा है, सिट्स टू द राइट, थर्ड राइट ऑफ पी, तो पी के थर्ड राइट में वो बंदा है जो ई के सामने है। बी एंड पी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो बी और पी दोनों ही एंड पे नहीं है। अच्छा, पी एंड पे नहीं है तो यहां पे एक और पर्सन होगा, नहीं होगा, ठीक। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, अच्छा जी, टी जो है वो जी का नेबर नहीं है। एंड ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, तो ए इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, ठीक है। हमने ये 4-5 कंडीशंस थी जिनको नोट कर लिया, आप फटाफट से ड्रॉ कर लेंगे। शुरुआत कहां से करनी ये समझो, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होती है। इन दोनों चीजों को अगर हम मिलाएंगे, इन दोनों चीजों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें एक निष्कर्ष मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो दोस्तों, जी और एस भी ऊपर वाली लाइन में है और पी भी ऊपर वाली लाइन में है, और दोनों के दोनों एस और पी एंड पे नहीं है। तो किस तरीके से बैठ सकते हैं ये समझो, कि भाई यहां पे हो जाए P इधर, और यहां हो जाए S और यहां हो जाए G, ठीक। तो क्या हुआ कि भैया ये वाली कंडीशन को हमने पहले रखा कि यहां पे हो गया E के सामने जो है ये बंदा कहां है, P के राइट में थर्ड नंबर पे, और G कहां है, S के राइट में थर्ड नंबर पे, और S के सामने है M। हमने इन दोनों को मर्ज करके यहां फिट किया। एक बार G को आगे रखा, G को इधर रखा, P को इधर रखा। अभी इस वाले में G को इस साइड रख लेते हैं, S यहां आ जाएगा, P यहां आ जाएगा, E यहां आ जाएगा और M यहां आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कोई और कंडीशन हो सकती है, बात को समझो, ऑब्जर्व करो चीजों को, कि अगर मैं G वाली कंडीशन से शुरू करता हूं और G को सबसे एंड पे रखता हूं, तो इस तरीके से कंडीशन बनेगी ये वाली। और अगर G को सबसे एंड से शुरू नहीं किया जाए, दूसरे नंबर से शुरू किया जाए, तो ये वाली कंडीशन बनेगी। क्यों, क्योंकि P और S दोनों के दोनों ही एंड पे नहीं आएंगे, ये हमें बताया गया है, तो इसीलिए हम यही दो कंडीशन बना सकते हैं। चलो भाई, अब हमें और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, क्या भाई देख लेते हैं। R के सामने है Z और दो छोड़ के है D, तो भैया R के सामने Z यहीं आ पाएगा इस वाली कंडीशन में, और कहीं तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि दो छोड़ के D रखना है, तो R यहां आ गया। इस वाली कंडीशन में देखो, R के सामने Z और D यहीं आ पाएगा, और कोई कंडीशन, सॉरी यहां पे Z आएगा और यहां पे R,
और कोई कंडीशन बन सकती है? नहीं बन सकती। अच्छा, बी और पी जो है वो कॉर्बो एंड पे नहीं, ठीक, तो बी जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, इस वाली लाइन में आएगा ना बी, ठीक। तो एक बार देखो जरा, बी को हम क्या बिठा सकते हैं? इस वाली कंडीशन में तो नहीं बिठा सकते, यहां पे बिठा सकते कि बी जो है वो यहां नहीं आएगा, एंड पे नहीं है ना, तो बी को हमने यहां बिठाला, बचा हुआ ए यहां आ गया, ठीक। अच्छा जी, और बाकी देखते हैं, इस कंडीशन को उठाओ, z का पड़ोसी a नहीं है, यहां पे दो पोजीशन बच रही हैं और दोनों में से कहीं पे तो मुझे a को रखना पड़ेगा, तो यहां पे a अगर मैं इधर रखता हूं या फिर इधर रखता हूं, दोनों ही जगहों में क्या हो जाएगा, z का पड़ोसी a हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन कैंसिल। अब इस वाली कंडीशन में देख लो कि g का पड़ोसी t नहीं है, तो t जो है वो यहां नहीं आएगा, t कहां आ जाएगा, t यहां आ जाएगा, बचा हुआ क्या है हमारे पास, k है, वो यहां आ गया, ये हमारी एक फाइनल कंडीशन बन जाएगी। इसका आंसर आप नोट कर, हमने सारी कंडीशंस बना ली, आपने अब इसको देख लेना है, ठीक है, और एक बार इसको खुद से सॉल्व भी करना, ठीक। आपके ये आ गए फाइनल आंसर, मैं सब मिटा देता हूं, सिर्फ फाइनल आंसर मिलेगा आपको, और वो है ये आपका फाइनल आंसर बना इस क्वेश्चन का, ठीक। ये अरेंजमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रखो, सेशन के खत्म होने के बाद एक बार फिर से सॉल्व करना क्वेश्चन। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपके सामने एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, अच्छा है, इजी है, मैं फिर से बोल रहा हूं बहुत इजी है, बस वो ट्विस्ट पकड़ लिया तो मजा आ जाएगा। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, छोटा सा, अगर वो ट्विस्ट को कैच कर लिया तो काम बन गया, वरना दिक्कत आएगी, ठीक है। चलो, एक ट्विस्ट है, फिर से बोल रहा हूं, उस ट्विस्ट को पकड़ लेना, आपको आसानी मिलेगी, वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जल्दी से मुझे बताओ, सी कौन से दिन पर अपना क्या करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम गोइंग टू कॉलेज, किस दिन जाता है, सी कौन से दिन कॉलेज जाता है, फटाफट से बताओ, जल्दी से मुझे बता दो कि भैया जो सी है वो कौन से दिन पे कॉलेज जा रहा है, ऑन विच डे सी इज गोइंग टू द कॉलेज, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से।
आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ सी कौन से दिन पर कॉलेज जा रहा है? जल्दी आइए। ये देखो मंडे से संडे तक का है कार्यक्रम, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अगर सी संडे को जा रहा है तब तो सही है, वरना गलत है, पहले ही बता रहा हूं। अब आप सब लोग शॉक हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं उस शॉक को दूर करने के लिए आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेकिन सी संडे को जाएगा, ये फाइनल है। कैसे जाएगा बता देता हूं। संडे इज नॉट ऑफ डे, तो ऑफ नहीं है, ये तो हमने लिख लिया। यहां से कार्यक्रम शुरू हुआ यहां तक, ठीक है। आगे का देखते हैं कैसे करें। ए इज गोइंग कॉलेज इमीडिएटली बिफोर ई, तो ई से पहले कौन भाई साहब जा रहे हैं? ई जा रहे हैं, ये फाइनल है। There are two person going between F who uses boat, F बोट यूज करता है, और 2 पर्सन है सी बस यूज करता है। ये आपने लिख लिया। अभी ट्विस्ट बताऊंगा कहां पे है, यहीं पे ट्विस्ट छुपा है, ठीक है। सी क्या है? देयर आर 2 पर्सन गोइंग बिटवीन एफ हु यूजेस बोट एंड सी हु यूजेस बस। द ऑफ डे इज आफ्टर ई, तो ई के बाद में है ऑफ डे, कभी भी हो सकता है। देयर इज एंड देयर आर 2 days बिटवीन ऑफ डे एंड ए, मतलब ए और ऑफ डे में 2 दिन का गैप है। तो अब ये तीनों कंडीशन को मर्ज करो, ये तीनों कंडीशन को मर्ज करो, क्या बनेगा? ए ई, ए के बाद है 2 दिन और ई के बाद है ऑफ डे, तो एक का गैप दिया और यहां पे ऑफ बना। ये आपका कहीं ना कहीं पूरा पैटर्न है जो हमने इन सारी कंडीशंस को यूज करके बनाया। तो आपने बस इतना लिख लेना, सिंपल सा बना दिया, 3 कंडीशन को मर्ज करके एक कर दिया कि ए के तुरंत बाद है ई, ई के बाद है ऑफ डे, ए और ऑफ में 2 दिन का गैप है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? एंड हाँ ठीक, डी यूजेस ट्रेन एंड नॉट गोइंग टू सैटरडे एंड संडे, तो डी जो है वो यहां भी नहीं जाएगा, डी जो है वो यहां नहीं जाएगा। डी क्या यूज करता है? ट्रेन यूज करता है। The one who is going immediately before off day uses boat. अब boat कौन यूज कर रहा है? F, तो F यहां आ जाएगा। A and B does not use cycle, तो A और B दोनों के दोनों साइकिल यूज नहीं करते। 2 person, 2 students going between the one who uses cycle and bike, तो साइकिल एंड बाइक में 2 पर्सन जा रहे हैं। यहां पे जो ट्विस्ट था ना दोस्त, वो डेज और स्टूडेंट्स में है, बात समझना। यहां क्या लिखा है? देयर आर 2 persons गोइंग बिटवीन एफ एंड बोट, एफ एंड सी, तो ये जो 2 पर्सन है ना, इसमें कोई भी ऑफ डे नहीं होना चाहिए, ये दिन नहीं है, ये 2 दिन नहीं है एफ और सी के बीच में। यहां पे 2 पर्सन्स होने चाहिए, 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर एक ऑफ डे है तो वो 3 का गैप हो जाएगा, बात समझना। आगे हम कराएंगे इसको। अभी देखो, इससे कंडीशन से शुरू करते हैं। ए को यहां रख लो, ई को यहां रख लो, एफ को यहां रख लो, बोट को यहां रख लो, ठीक है ना। शुरुआत से शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या कारवां होता है। ऑफ डे ये हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, ऑफ, ठीक, ये ऑफ डे हो गया। अब एफ और सी में 2 दिन का गैप, 2 दिन का नहीं, 2 पर्सन्स का गैप है। लोगों ने सी को यहां रखा होगा सैटरडे, तभी गड़बड़ हो रही होगी। 2 दिन का गैप नहीं है दोस्त, 2 पर्सन्स का गैप है, तो ये तो ऑफ डे हो गया, ये काउंट नहीं होगा उस 2 में। सी आएगा यहां पे विद बस, डी यहां यूज नहीं करता है ना, सैटरडे को डी नहीं जाता है, तो डी हो जाएगा यहां पे। बचा हुआ क्या है? ए बी, बी बचा है, बी यहां आ जाएगा। ये ऑफ डे है, तो ऐसे कर दो, ज्यादा सही है, ठीक। डी यूजेस ट्रेन, ट्रेन आ गया। अब बोला है ए और बी साइकिल यूज नहीं करते, ए और बी साइकिल यूज नहीं करते, तो साइकिल कौन यूज करेगा? ई यूज करेगा। पी जो है
क्या गया, हाँ साइकिल और बाइक में 2 दिन का गैप, 2 पर्सन्स का गैप है, लिखा है यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स आर गोइंग बिटवीन साइकिल एंड बाइक। तो 2 स्टूडेंट्स हैं दोस्त, तो साइकिल और बाइक में 2 स्टूडेंट्स आएंगे, तो ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, बाइक आ जाएगा यहाँ पे, और बचा हुआ है मेरे पास कार, वो यहां आ जाएगा। था एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजा आया? घंटी बजी? बजी ना घंटी? अगर बजी, पसंद आया क्वेश्चन, मजेदार लगा, समझ में भी आया, तो लाइक कर देना, और लाइक के साथ साथ अगला क्वेश्चन भी कर लेना। ये क्वेश्चन भी एक खतरनाक क्वेश्चन साबित हो सकता है, लेकिन आसान है, मैं पहले बता दूं, इसके लिए 3 मिनट मोर देन इनफ, इनफ नहीं मोर देन इनफ। तो अच्छा क्वेश्चन है, करके देखिए, बस लेंदी है लेकिन आसान है। जल्दी से बताओ, बी कौन से फ्लोर पे है? फ्लोर ऑफ बी, जल्दी बताओ, फास्ट, जल्दी बताओ, बी कौन से फ्लोर पे, बी फॉर बॉम्बे, कौन से फ्लोर पे रहता है, जल्दी बताओ। बी का फ्लोर बताइए जल्दी से, कौन से फ्लोर पे है बी? हम करेंगे सॉल्यूशन इसका। अगर बी 4th फ्लोर पे आ रहा है तब तो सही है, वरना गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, ज्यादा टफ है नहीं। 7 पर्सन है, 7 बिल्डिंग्स में है, तो सो एक ही बिल्डिंग के 7 फ्लोर पे है, तो 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, और बाकी रामायण लिखी है। इसके बाद क्या लिखा है? देयर आर मोर देन 3 फ्लोर्स गैप बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में मोर देन 3 है। ठीक है, बी लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच जी लिव्स, तो जी के तुरंत ऊपर बी रहता है, ये लिख दिया। देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन जी एंड सी, तो जी एक का गैप और सी। F lives above the floor, above the A's floor, but not just below. Sorry, below the A's floor. तो A के नीचे रहता है F, लेकिन तुरंत नहीं रहता। अच्छा, A और F, मेरा ये तरीका होता है तुरंत वाला, और A और F इस तरह से अगर बनाऊंगा तो ये तुरंत नहीं होता लेकिन नीचे होता है। तो ये मेरे कुछ नोटेशंस हैं, सिंबल्स हैं, जो मैं अपने दिमाग में बना रहा हूं।
अब लिखा है देयर इज वन फ्लोर गैप बिटवीन ई एंड बी, तो ई एक का गैप बी, जी इज नीदर जस्ट बिलो और नॉर जस्ट अबव ईज फ्लोर, ई के तुरंत ऊपर जी और तुरंत नीचे जी नहीं रहता है। द नंबर ऑफ फ्लोर्स गैप बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी में जितना है उतना ही ई और जी में, ठीक है। देयर इज वन मोर देन वन गैप बिटवीन एफ प्लस वन डी, एफ और डी में एक से ज्यादा का गैप है। आपने सारी कंडीशंस को नोट कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे बताओ क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ड्रॉ, ठीक है। अब बात समझ, कहां से शुरू करें, मुझे यह समस्या हर बार आती है, हर क्वेश्चन में आती है। मैं कहूंगा वो कंडीशन उठाओ जो सबसे ज्यादा जगह घेर रहा हो। अब देखो यही एक कंडीशन है जो सबसे ज्यादा जगह घेर रही है, ए और डी में 3 से ज्यादा है। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर मोर देन 3 लिखा हो तो मोर देन 3 का क्या मतलब है, 4 5 6 7 यही होगा ना। तो आप 4 को उठाओ, कार्यक्रम शुरू कर दो, जो होगा देखा जाएगा, और सबसे ऊपर से शुरू करो, जो होगा देखा जाएगा। आपने क्या करना है, ए यहां लिखना है और 4 का गैप ले लेना है, ठीक। 1 2 3 4, डी यहां पे आ जाएगा। एक बार ए को यहां ले लो, डी को यहां ले लो। आपने दोनों कंडीशंस ले ली, इनमें से जो भी गलत होगी उसे हटा देंगे, जो सही होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। दोनों गलत होंगी तब आगे देखा जाएगा, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि इनमें से कुछ ना कुछ तो हमें काम का मिलेगा। अब देखते हैं, डी और एफ में एक से ज्यादा का गैप है तो 2 का गैप लो और कार्यक्रम शुरू कर दो। एफ को यहां रखो और एफ को यहां रखो, ठीक। एफ और एफ में कुछ है क्या, नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा, बी और जी जो है वो एक साथ आएंगे, तो बी और जी एक साथ यहीं आ पाएंगे। जी और सी में 1 का गैप है तो जी 1 छोड़ के सी आ जाएगा इस वाली कंडीशन में, तो जी 1 छोड़ के सी आ जाएगा। लेकिन जी 1 छोड़ के सी यहां नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना, तो ये कंडीशन गलत हो गई। अभी इसको कैरी फॉरवर्ड करो, ठीक। ई और बी में 1 का गैप है, बी यहां पे है, ई यहां रख दो, बी यहां पे था, ई यहां पे रख दिया हमने, हो गया। ई के तुरंत ऊपर और तुरंत नीचे जी नहीं है, तो ई के तुरंत ऊपर तुरंत नीचे जी नहीं है, सही है बात। बी और सी में जितने हैं उतने ही ई और जी में है। बी और सी में 2 का गैप है, ई और जी में भी 2 का गैप है। मेरा ये आंसर करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया, सारा ये जो बाकी का चीज है इसको हटा लेते हैं, हमें क्लियरिटी मिलेगी अपने आंसर को देखने। ये है आपका आंसर, है ना। आपने इसका फाइनल आंसर इस तरह से बना लिया। बात समझ में आई तो कहो हाँ, सेशन अच्छा लगा तो कहो हाँ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा सेशन, लगा कैसा सेशन, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ कैसा लगा सेशन। अगर समझ में आया तो बोलो हाँ, मजा आया, मजा आया, मजा आया। तो लाइक क्यों नहीं करते हो, बताओ, लाइक क्यों नहीं करते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, करो सब्सक्राइब, तुरंत करो। वो जो लाल बटन है उसको दबाओ, कैसे दबाओ मुझे भी नहीं पता, कैसे भी दबाओ, कैसे भी दबाओ, आई डोंट नो एनीथिंग। सैनिटाइजर लगा के दबाओ कि ग्लव्स पहन के दबाओ, या कैसे भी दबाओ, सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, शेयर करो वीडियो, और भैया घर में रहो। हालत बाहर के अच्छे नहीं है, घर में रहो। और क्या करना है, वीडियो को देखते रहना है, रिवीजन करते रहना है, और मजेदार मजेदार सेशंस का इंतजार भी करते रहना है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।